नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेपाल ने भारतीय सामान पर लगाया टैक्स, क्या अब बढ़ेगी तलखी। भारत और नेपाल दो ऐसे पड़ोसी जिनके रिश्ते रोटी बेटी के माने जाते हैं, लेकिन अप्रैल 2026 में नेपाल में नवनिर्वाचित सरकार कि एक नए आर्थिक फैसले ने व्यापारिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नेपाल ने भारत से आने वाले लगभग सभी सामानों पर नए इंपोर्ट ड्यूटी और अतिरिक्त टैक्स लगाने की घोषणा की है। क्या यह नेपाल की अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई गहरी कूटनीतिक चाल? आज के वीडियो में इस निर्णय के निहितार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। इस फैसले का असर भारत के व्यापारियों और नेपाल की आम जनता पर क्या होने वाला है। नेपाल सरकार का फैसला क्या है? नेपाल ने अपनी नई व्यापारिक नीति के तहत भारतीय कृषि उत्पादों, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर टैक्स में 5 से 15% तक की बढ़ोतरी की है। विशेष रूप से पहले जो सब्जियां और फल बिना किसी बड़े शुल्क के सीमा पार करते थे, उन पर अब कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। नेपाल सरकार की माने तो ऐसा उन्होंने अपने घरेलू किसानों और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण करने के लिए किया गया है। सवाल दूसरा है कि भारतीय व्यापारियों और एक्सपोर्ट पर क्या असर हो रहा है। भारत के लिए नेपाल एक बहुत बड़ा बाजार है। उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों व्यापारी रोजाना करोड़ों का माल नेपाल भेजते हैं। टैक्स भरने से भारतीय सामान नेपाल के स्थानीय बाजार में महंगे हो गए हैं। कीमतें बढ़ने से नेपाली ग्राहकों की बाइंग पावर कम होगी, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट में गिरावट आ सकती है। नए टैक्स नियमों के कारण कागजी कार्रवाई बढ़ेगी, जिससे ट्रकों को बॉर्डर पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सवाल तीसरा है कि नेपाल की जनता पर महंगाई की मार सिक्के का दूसरा पहलू है। नेपाल अपनी जरूरतों के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है। माने तो किचन का बजट यानी प्याज, आलू, मसालों आदि बुनियादी चीजों पर टैक्स लगने से आम नेपाली नागरिक की थाली महंगी हो गई है। नेपाल में पहले से ही मुद्रास्फीति की दर ऊंची है। ऐसे में भारतीय सामान पर टैक्स आग में घी का काम कर रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि घरेलू उत्पादन अभी इतना नहीं है कि वह पूरी मांग को पूर्ति कर सके। चौथा है चीन का फैक्टर। जब भी भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता है तो एक सवाल हमेशा उठता है, क्या इसमें चीन का हाथ तो नहीं? पिछले कुछ वर्षों में चीन ने नेपाल में भारी निवेश किया है और वह उत्तर की ओर से अपनी सप्लाई चेन मजबूत कर रहा है। क्या नेपाल भारत पर अपनी निर्भरता कम करके चीन की तरफ झुक रहा है? हालांकि नेपाल इसे विशुद्ध रूप से आर्थिक फैसला बता रहा है, लेकिन दिल्ली के गलियारों में इसे कूटनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। सवाल पांचवा है, भारत सरकार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बातचीत होगी। भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए भारत चाहेगा कि बातचीत के जरिए इन टैक्सों को कम कराया जाए, ताकि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया की भावनाओं का सम्मान हो सके। अगर मामला नहीं सुलझा तो भारत भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर नेपाली एक्सपोर्ट्स पर कड़े नियम लगा सकता है, जो नेपाल के लिए हानिकारक होगा।
सवाल यह है कि भविष्य की राह नेपाल का यह कदम उसकी संप्रभुता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत और नेपाल एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आर्थिक दीवारों को खड़ा करने के बजाय सहयोग के रास्ते तलाशना ही दोनों देशों के हित में है। आपको क्या लगता है? क्या नेपाल सरकार का यह फैसला सही है? क्या इससे भारत नेपाल संबंधों में कड़वाहट आएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।